हेलो। हाँ जी सर, तो हम कहाँ थे सर? हम थे क्वेश्चन 1 से 20 तक हमने कर लिया था। अब सर हमारी बारी थी 21 स्टार्ट करने की, तो अपन स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ। वो 8 किलोमीटर साउथ जाते हैं। ओके। टर्न वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। टर्न वेस्ट, वेस्ट यानी इधर, वॉक 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर चला। ही टर्न नॉर्थ, वॉक 3 किलोमीटर। ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 5 किलोमीटर, ठीक है, ये 5 किलोमीटर चला। ही देन टुक अ फाइनल टर्न टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ मुड़ा 3 किलोमीटर। सर 3 इधर आया था, 3 इधर गया। ओके जी। इन विच डायरेक्शन वॉज अशोक फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो किधर है? अब उसकी फाइनल पोजीशन तो ये है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है? सर साउथ की तरफ है। सिंपल था आई गेस। हाँ सर सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड, यानी हेड स्टैंड कर रहे हैं, जो हेड स्टैंड देखा है आपने, सर के बल खड़े होना। इफ एक्स स्टैंड्स ऑन इट्स हेड विथ हिज फेस टुवर्ड्स साउथ, फेस किस तरफ है? साउथ की तरफ है। टू विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट? ऐसा। मेरे को एक बात बताओ, अगर अगर आदमी सीधा खड़ा रहता, सर के बल खड़ा नहीं रहता, अगर सीधा खड़ा रहता ऐसा, एक मैंने ना आपके लिए फोटो निकाल के रखा था, ऐसा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, आपका वेस्ट। अगर ये सीधा खड़ा रहता और साउथ की तरफ देखता, अगर ये सीधा खड़ा रहता तो साउथ की तरफ देखता, तो इस मंकी का राइट बता सकते हो आप कौन सा है? इस मंकी का राइट ये वाला हैंड है। तो सीधा खड़ा रहता, साउथ की तरफ देखता, तो राइट क्या होता? आपका वेस्ट। और लेफ्ट क्या होता? ईस्ट। इस मंकी का लेफ्ट हैंड ईस्ट। अब देखो, अगर मैं इस मंकी को मैं सीधा कर दूं, अगर इस मंकी को मैं उल्टा कर दूं, सॉरी, तब क्या होगा? देखो, इस मंकी को मैं, रुको जस्ट अ सेकेंड ना, इस मंकी को उल्टा करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, देखो, जैसे ही मैंने इस मंकी को उल्टा किया, अब इस मंकी का राइट हैंड कौन सा है आपके हिसाब से? इमेजिन करो, तो आई गेस ये वाला होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए राइट, और ये होना चाहिए लेफ्ट, ठीक है? इमेजिन कर पा रहे हो? अब इस मंकी का फेस सपोज साउथ की तरफ है, अब इस मंकी का फेस सपोज साउथ की तरफ है। मैं इधर रख देता हूँ। हाँ, अब देखो, अब क्या हो रहा है? मंकी उल्टा हो गया ना, सर के बल खड़ा है, और मंकी किधर देख रहा है? नीचे, साउथ की तरफ। तो इसका लेफ्ट हैंड किधर फेस कर रहा है? इसका लेफ्ट हैंड किस तरफ है? वेस्ट की तरफ। अगर वो सीधा खड़ा था और साउथ की तरफ देख रहा था, तो उसका लेफ्ट हैंड कौन सा है? ये वाला। वो किधर फेस कर रहा था? वेस्ट की तरफ। लेकिन वो उल्टा हो गया, तो अब किधर है मंकी का लेफ्ट हैंड? तो वेस्ट की तरफ। आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट। सिंपल। क्या इसमें कोई दिक्कत? इमेजिन करो, आराम से देखो, वापस से सोचो। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत? आराम आराम से इसको इमेजिन करना, सोचना कि आँख बंद करके, अच्छा ऊपर इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ऐसे वो फोल्ड किया मुंह अपना, पीछे देख रहा है, तो उसका लेफ्ट हैंड, यानी कि जो उसका लेफ्ट हैंड है वो किधर फेस करेगा? ऐसा। ऐसे इमेजिन करोगे तो बहुत आसानी होगी आपको, ठीक है? और फिर डायग्राम्स तो मैंने आपको इमेजिन करवा ही दिया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब देखो, वापस से मंकी वाला, 22 हो गया अपना, अब 24 देखो। इफ ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड, सर के बल खड़ा है उल्टा, वापस से, ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड, इस मंकी को ना ले लेता हूँ मैं, खींच लेता हूँ बाहर। हाँ भाई, तू इधर आ। अभी भी ये अपने सर के बल खड़े है। ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, अब वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। नीचे देख रहा है तो नीचे नॉर्थ मान लेता हूँ, ऊपर साउथ। अगर नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ है, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा? इधर सर ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, है कि नहीं? अगर पीछे नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो ईस्ट और वेस्ट कहाँ हो जाएगा? इधर वेस्ट, इधर ईस्ट।
इमेजिन करो, ये चीज़ आपको कोई इमेजिन नहीं करवा पाएगा, लेकिन आपको खुद को इमेजिन करना है कि सर नहीं भी इमेजिन कर पा रहे हो, सिंपल डायग्राम बनाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इस डायग्राम को आप घुमा दो, है कि नहीं, इस डायग्राम को घुमा दो, ऐसा हो गया कि नहीं, वेस्ट इधर ईस्ट इधर। अब क्या बोल रहे हैं, इसका लेफ्ट हैंड किधर फेस कर रहे हैं। सर पहली बात तो मंकी का लेफ्ट हैंड कौन सा है, सर मंकी का लेफ्ट हैंड है ये वाला। अब किधर फेस कर रहे हैं सर, अभी भी वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, पहले वेस्ट तरफ फेस करता, अब वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत, आंसर इज नो। अच्छा था ना क्वेश्चन ये वाला, आपकी इमेजिनेशन को टेस्ट कर रहा था बेसिकली, ठीक है। सर इसको अपन हटाते हैं, फिर देखते हैं। सर मंकी जी को आप साइड करो, इस मंकी को आप साइड करो, और आप क्वेश्चन में आओ, अगले क्वेश्चन में। रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रही है। आई ड्रोव ईस्ट फॉर 5 माइल्स, ईस्ट जा रहा हूँ मैं 5 माइल्स, यहाँ से मैं ईस्ट गया 5 माइल, देन टुवर्ड्स नॉर्थ 3 माइल, देन टू माई लेफ्ट एंड ड्रोव फॉर 2 माइल, एंड देन अगेन टर्न टू माई लेफ्ट, इसका लेफ्ट हैंड है नीचे। तब मैं किधर फेस कर रहा हूँ सर, ऑब्वियस सी बात है साउथ। सर ये वाला तो हार्ड नहीं था, ये तो नॉर्मल ही था। हाँ वापस चेक करता हूँ, ईस्ट गया, नॉर्थ गया, लेफ्ट मुड़ा, अगेन लेफ्ट मुड़ा, ठीक है साउथ की तरफ डायरेक्शन में। 25th क्वेश्चन देखते हैं। तो 25th क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ, अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ, साउथ से आ रही है, साउथ को जा नहीं रही है, ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ कवर्स 8 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट एंड covers another 9 kilometer, then turns to the right and was stopped। अब किस डायरेक्शन में फेस कर रही है वो, सर नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, है कि नहीं, एक बार आंसर चेक करें। ये देखो 21 का डी, 22 का बी, 21 का डी, 22 का बी, ओके। 23 का ए, 24 का सी, 23 का ए, 24 का सी, और 25 का ए। कूल, सही है सर, आगे बढ़ते हैं। 25 तक कर लिया अपन ने। आगे बढ़ते हैं। अ टैक्सी ड्राइवर कमेंस हिज जर्नी फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से कमेंस कर रहे हैं, एंड ड्रोव 10 किलोमीटर्स नॉर्थ, 10 किलोमीटर्स नॉर्थ, एंड टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ड्रोव 5 किलोमीटर, टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ड्रोव 5 किलोमीटर। तो यही डायग्राम बन रहा है, हाँ। आफ्टर वेटिंग टू मीट अ फ्रेंड हियर, यहाँ पे वो वेट कर रहा था, ही टर्न टू हिज राइट, ही टर्न टू हिज राइट यानी ऊपर की तरफ, एंड ड्रोव 10 किलोमीटर, एंड ड्रोव 10 किलोमीटर, ठीक है। ही हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर सो फार, अभी तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 5 10 यानी 25 किलोमीटर चला है। बट इन विच डायरेक्शन वुड ही बी नाउ, अब वो किस डायरेक्शन में होगा, सर ऊपर तरफ जा रहे हैं यानी कि नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, सिंपल, कोई हार्ड है ही नहीं। ए वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड यानी कि नॉर्थ की तरफ, 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, ए वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 2 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 2 किलोमीटर, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 3 किलोमीटर, इसका लेफ्ट है नीचे, अगेन गोज लेफ्ट एंड टर्न 3 किलोमीटर, ही टर्न टू इज राइट, अब इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट इधर होगा, एंड वॉक स्ट्रेट। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग, अब वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सर हमको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब वो इधर जा रहे हैं यानी कि वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, सिंपल है कि नहीं, हाँ सर सिंपल है। कूल, हाँ सर कूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28th, ए वॉक्स साउथवर्ड, देन टर्न्स राइट, देन टर्न्स लेफ्ट, देन टर्न्स राइट, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है सर, वापस से बनाओ डायग्राम क्वेश्चन पढ़ के। देखो ए वॉक्स साउथवर्ड, पहले तो साउथ की तरफ जा रहे हैं, अच्छा हाँ, ए वॉक साउथवर्ड,
आपको पता है इस क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है. साउथवर्ड, देन टर्न्स राइट, देन टर्न्स लेफ्ट, देन टर्न्स राइट. इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे है? तो कायदे से तो साउथ ईस्ट होना चाहिए, साउथ वेस्ट होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन में है गड़बड़ी. क्या है की गड़बड़ी है? ये देखो क्वेश्चन में क्या है की गड़बड़ी है. साउथवर्ड्स की जगह साउथवर्ड किस चीज़ को बोलते हैं? साउथवर्ड, साउथ वेस्ट होता तो समझ में आता है. कैसे? एक बार साउथ वेस्ट लेके देखते हैं इसको. कैसे? देखो, ए बंदा वॉक साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट यानी इधर जा रहे हैं, ठीक है. टर्न्स राइट, राइट यानी इधर गया. देन टर्न्स लेफ्ट यानी इधर गया. देन टर्न्स राइट यानी इधर गया. इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से किस तरफ है वो? सर वेस्ट की तरफ है. आंसर क्या होगा? वेस्ट. एक बार चेक करते हैं आंसर क्या है, उस हिसाब से देखते हैं कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है कि नहीं. 28 वाला ना, 28 वाला ए, 28 वाले को वो बोल रहा है साउथ. अब देखो, अब समझ में आया क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है. साउथ वर्ड्स का मतलब ये ईस्ट मान रहा है, साउथ ईस्ट मान रहा है इसको. इसको क्या मान रहा है ये क्वेश्चन को? साउथ ईस्ट. इसको अगर अपन रिप्लेस करते हैं साउथ ईस्ट से तो क्या आंसर आएगा? क्या देखो, ए वॉक्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट. हाँ सर, साउथ ईस्ट जा रहे हैं. देन टर्न्स राइट यानी कि इधर मुड़ा. देन टर्न्स लेफ्ट यानी कि इधर मुड़ा. देन टर्न्स राइट यानी कि इधर मुड़ा. अब क्या बोल रहे हैं? इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है? सर साउथ की तरफ. देखो, अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन में आईसीआई की गड़बड़ी दिखा चुकी है. कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16 17 में आंसर स्विच है, ठीक है, ए का डी का ए, और तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 28. इन तीनों में आईसीआई का सॉल्यूशन गलत दे रखा है. आईसीआई का सॉल्यूशन की बात नहीं है, प्रिंट में टाइपो है बेसिकली. देखो, साउथ वर्ड्स लिखा है बट साउथ ईस्ट जा रहा है बेसिकली ये, क्योंकि अपन साउथ ईस्ट अगर लेते हैं तो आंसर अपना एकदम बरोबर आ रहा है ए. ठीक है, हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं. आई होप आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी जहाँ तक, तो अगर आप इस आके देख रहे हो इस क्वेश्चन को तो ठीक है. बट लॉजिकली देखो, लॉजिकली हम सही है ना? हाँ, लॉजिकली हम सही है, बस आईसीआई की गलती. बाकी आपको कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप सही कर रहे हो ना आपके मार्क्स कट रहे हैं. अगर क्वेश्चन गलत आता है एग्जाम में तो सबके लिए बोनस होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं. अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 15 किलोमीटर ईस्ट, 15 मीटर ईस्ट जाते हैं. टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10. टर्न राइट एंड वॉक्स, टर्न्स राइट एंड वॉक्स. टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही नाउ वॉकिंग? अब वो किस तरफ जा रहे हैं? सर ईस्ट की तरफ. हार्ड था क्या? नहीं सर, बिल्कुल हार्ड नहीं था. वो चेक कर ले. 26 का क्या है? बी. ओके. 27 का बी. ओके. 28 में गड़बड़ी दिखी क्वेश्चन में, मतलब बाकी आंसर तो ठीक लग रहा है. 29 का बी, हाँ, ये भी सही है अपना. सर ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चन अपने हो गए हैं. तो क्या हो सर, बाकी क्वेश्चन भी निपटा लेंगे, उसमें क्या है? कोई बड़ी बात है क्या? सिंपल सिंपल तो है यार. सिर्फ इमेजिनेशंस की दे रहे हैं, थोड़ा सा इमेज बना रहे हैं, फटाक से आंसर आ रहे हैं. मेरे ख्याल से आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आसान लग रहा होगा चैप्टर ये वाला, है ना? हाँ सर. बेटा, इसलिए उठाया मैंने इजी क्वेश्चन ये वाले. अ बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, अ बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट. आफ्टर अ वाइल वॉकिंग ही टर्न्स टूवर्ड्स राइट, राइट यानी ऊपर की तरफ. एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर 25 मिनट्स, टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ? नॉर्थ. भाई चलना चालू किया वेस्ट की ओर, राइट मुड़ा, ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं तो ऊपर ही जा रहे हैं, नॉर्थ. ये तो इजी क्वेश्चन था. आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइड वेज टूवर्ड साउथ. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या बोल रहे हैं? आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड, राइट हैंड क्या होता है? ये वाला राइट हैंड मेरा कौन सा? ये वाला. एक्सटेंडेड टूवर्ड साउथ यानी मेरे राइट तरफ साउथ है, तो लेफ्ट तरफ क्या होगा? नॉर्थ. यानी मैं किधर खड़ा हूँ? ये देखो, अगर मैं ऐसा बनाता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं इधर देख रहा हूँ, किधर? ईस्ट की तरफ, तभी तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो राइट है वो साउथ है, जो मेरा लेफ्ट है वो नॉर्थ है. मानते हो कि नहीं? अगर मैं ऐसा नहीं खड़ा रहता, अगर मैं ऐसा खड़ा रहता इधर,
अगर मैं ऐसा खड़ा रहता इधर फेस करके, तो मेरा जो राइट है वो नॉर्थ फेस करता, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आई एक्सटेंड विथ माई राइट हैंड, एक्सटेंडेड साइज है ना खोल के, टुवर्ड साउथ, यानी राइट हैंड मेरा किस तरफ है, साउथ की तरफ है, तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, ठीक है, ये वाले सिचुएशन में नहीं। तो अगर मेरा राइट साउथ की तरफ है तो मेरा फेस किसकी तरफ है, मेरा फेस ईस्ट की तरफ है, तो मेरा बैक किसकी तरफ है, मेरा बैक वेस्ट की तरफ है। और ये क्या पूछा है कि मेरी बैक किस तरफ फेस है, मेरी बैक वेस्ट की तरफ है। डायग्राम बनाते ही आंसर चुटकी में आता है। क्या आपको ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि नहीं अभी तक? हाँ सर, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत चीज़ें केक वॉक होने वाली है। इफ अ पर्सन मूव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, नया क्वेश्चन, पर्सन मूव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, then turns right and moves 3 kilometer, turns right and moves 3 kilometer, then turns right and moves 6 kilometer, then turns right and moves 6 kilometer. ओरिजिनल पोजीशन ये थी। अच्छा, ये क्या पूछ रहा है, विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। अरे तो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, अरे तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था, सिंपल ही है। आई होप आप क्वेश्चन को रोक रहे हो, खुद सॉल्व कर रहे हो, देन मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो, ठीक है। बार बार रिमाइंडर देना पड़ रहा है मेरे को आपको। चलो अगला क्वेश्चन 33। इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, वापस से सन कहाँ से राइज करता है, तो आप बोलोगे सन राइज करता है ईस्ट से, यहाँ पे सन है। मोहन देख रहा है कि टेम्पल के पीछे से सन है, तो टेम्पल यहाँ होगा, टेम्पल, भाई टेम्पल यहाँ होगा क्योंकि ईस्ट में है सन, और मोहन यहाँ खड़ा होगा क्योंकि मोहन को दिख रहा है यार कि, मोहन जब जैसे ही देख रहा है ना, देख रहा है कि टेम्पल के पीछे से सन उगता हुआ आ रहा है ऐसा। इफ मोहन सीज राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल एंड द सेटिंग टन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, यानी कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन होगा, भाई सेट तो सन यहाँ पे होता है वेस्ट में, और ये रेलवे स्टेशन है, उसको दिख रहा है कि मोहन के राइट में टेम्पल है, उसके पीछे सन है, और जब सेट हो रहा है तो रेलवे के पीछे सेट हो रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, विच व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम रेलवे स्टेशन। अगर मैं रेलवे स्टेशन की अखियों से देखूं तो टेम्पल किस तरफ है, टेम्पल है ईस्ट की तरफ। तुमको पता है मेरे को ना ऐसे कुछ कुछ पॉइंट पे ऐसे लग रहा है यार मैं एक्सप्लेन कम कर रहा हूँ, बट ना फॉल्ट मेरे अंदर नहीं है, बट द पॉइंट इज कि जैसे ही मैं इसको डायग्राम बना रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जा रहे हैं। तो जब ऑटोमेटिकली आंसर आ रहा है तो मैं उसमें और क्या एक्सप्लेन करूँ आपको। मेरा एज अ रोल टीचर ना कहाँ तक लिमिटेड है पता है, ये डायग्राम बनाने तक। आपको भी क्या सीखना है मेरे से, ये डायग्राम बनाना। अब डायग्राम से कंक्लूजन निकालना है एज अ केक वॉक, ठीक है, चुटकी भर में कंक्लूजन निकल आएगा कि भाई टेम्पल के पीछे से उगता है। अरे तो मोहन टेम्पल के इस तरफ खड़ा होगा ना, तभी तो उसको पीछे से दिख रहा है सन उगता हुआ। वैसे ही रेलवे स्टेशन लेफ्ट में होगा ना मोहन के, भाई रेलवे स्टेशन अपना वेस्टर्न साइड में होगा ना, तभी तो सूरज जहाँ उग रहा है ढल रहा है, तो रेलवे स्टेशन के पीछे ढलता हुआ नजर आ रहा है। तो रेलवे स्टेशन बेसिकली वेस्ट में हो गया और टेम्पल अपना ईस्ट में हो गया। तो रेलवे स्टेशन की नज़रों में अपना टेम्पल किधर है, ईस्ट की तरफ है। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? हाँ जी सर, समझ में आ रही है। चेक भी करना है क्या आंसर एक बार फटाक से? हाँ सर चेक कर लो एक बार। 30 का बी, 30 का बी, 31 का बी, हाँ, 32 का ए, ओके, 33 का सी, 34 का सी। अरे सर 34 सॉली नहीं किया, सॉरी सॉरी, 34 भी देख लेते हैं फटाक से। देखो 34 करते हैं। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर नॉर्थ, 15 किलोमीटर नॉर्थ जाते हैं, ठीक है, 15 किलोमीटर नॉर्थ जाते हैं। एंड देन ही टर्न वेस्ट, वेस्ट मूव करते हैं एंड कवर 10 किलोमीटर। देन ही टर्न टुवर्ड साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, ठीक है। फाइनली ही टर्न टू ईस्ट एंड ही कवर्ड 10 किलोमीटर, वापस इधर आ गया 10 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम अ हाउस, सर उसका हाउस तो ये था, अब वो फाइनल पोजीशन यहाँ है, तो हाउस से वो किस तरफ है, हाउस की नज़रों से वो किधर है, नॉर्थ की तरफ है कि नहीं? 34 का सी था, हाँ तो 34 का सी है। तो ठीक है सर, आगे करते हैं क्वेश्चंस। थर्टी फाइव देख लेते हैं फटाक से।
इजी इजी लग रहे होंगे ना क्वेश्चंस, कुछ कुछ ही हार्ड है, ठीक है। टिक करने उस जो ऐसे लग रहा है ना आपको क्वेश्चंस हार्ड लग रहे हैं उनको आप अभी से ही टिक करते जाओ, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन पे बैठो ना तो आपको हर क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ जिसमें दिक्कत गई थी सिर्फ आप उन्हीं को पिकअप करो, ठीक है। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, वॉक 4 किलोमीटर नॉर्थ, टर्न टू इज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, अगेन टर्न टू इज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, अगेन टर्न टू हिज राइट, इसका राइट अब क्या होगा, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर इधर। इन विच डायरेक्शन वुड ही बी फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। तो सेम क्वेश्चन है पिछले समान, क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक है। आगे देखते हैं, बस अब ज़्यादा नहीं बचे, हो जाएगा जल्दी जल्दी। आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग सन। अच्छा, मॉर्निंग में सन कहाँ से राइज करता है सर, सन ईस्ट से राइज करता है, ठीक है। सन कहाँ से राइज करता है, सन ईस्ट में राइज करता है। और मैं किसको देखते हुए चल रहा हूँ, सन को देखते हुए चल रहा हूँ, यानी कि मैं किधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ। क्या ये चीज़ आप कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए, मैं इधर खड़ा हूँ ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, तभी मेरे को सन डायरेक्टली दिख रहा है। अगर मैं सीधा जा रहा हूँ और सीधा मेरे को सन दिख रहा है तो मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ सुबह सुबह, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट, आगे गया और मैं अपना लेफ्ट मुड़ा, यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ा। ये देखो इसको ऐसे बना लेते हैं, आफ्टर वॉकिंग आई टर्न लेफ्ट एंड वॉकड, ठीक है। देन आई टर्न टू माई राइट, अब ऊपर जाके राइट मुड़ा। अब किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं सर, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ईस्ट, कोई दिक्कत नहीं सर। लक्ष्मी वॉकड, लक्ष्मी वॉकड 2 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस, उसका हाउस बना लेते हैं पहले, तो उसको हटा देते हैं। देखो लक्ष्मी का घर बना देते हैं, लक्ष्मी वॉक 2 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस, हाउस से वो 2 किलोमीटर नॉर्थ जाती है। एंड टुक अ टर्न टू लेफ्ट, टुक अ टर्न टू लेफ्ट एंड कंटिन्यू टू वॉक अनदर 1 किलोमीटर, ठीक है यहाँ तक ओके। फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड रीच्ड स्कूल, फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड रीच्ड स्कूल। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, किस तरफ देख रही है वो, नीचे की तरफ यानी साउथ, कूल है कि नहीं, आसान है कि नहीं, मेरे को बताओ, बहुत आसान है पता है, बार बार अपन वही वही रिपीट रिपीट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यू आर गोइंग स्ट्रेट फर्स्ट ईस्टवर्ड्स, अब देखो यहाँ पे ईस्टवर्ड को मैं क्या मानूँ, वहाँ पे तो टाइपो था, साउथ ईस्ट था, बट यहाँ पे केवल ईस्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो यानी ईस्ट जा रहा हूँ मैं। यू आर गोइंग स्ट्रेट फर्स्ट ईस्टवर्ड, पहले मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ ईस्ट की तरफ, देन टू द राइट ऊपर जा रहा हूँ, देन राइट अगेन इधर, देन लेफ्ट ऊपर। इन विच डायरेक्शन वुड यू बी गोइंग नाउ, अब मैं किधर जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ। डायग्राम बनाते ही आंसर आ रहा है, हाँ सर डायग्राम बनाते ही आंसर आ रहा है, इजी है। प्लीज़ प्लीज़ मैं बता रहा हूँ, आपको डाउट जहाँ पे भी होगा आप मेरे को आके पूछोगे, ऐसा नहीं कि सर तो पढ़ाते ही नहीं अच्छा। अरे भाई जो जिस चीज़ में अटक रहे हो वो पूछो ना मेरे से आके तुम, भाई इतने क्वेश्चन करने के बाद अब मेरे को तो लग रहा है ना कि यार सीधा लेफ्ट यानी कि इधर, राइट यानी इधर, अगर इस डायरेक्शन में लेफ्ट यानी कि ऊपर, राइट यानी कि नीचे, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टिल नहीं समझ में आ रहा है, आप आओ मेरे पास, नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, ठीक है। कनेक्ट करो, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे लिंक्डइन हो, चाहे जिस फॉर्म में भी आपको कनेक्ट करना है आप कनेक्ट करो। इफ अहमद ट्रेवल्स टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, ये हाउस से अहमद कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। देन टू लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ा। देन टू साउथ कवरिंग इक्वल डिस्टेंस, देन टू साउथ कवरिंग इक्वल डिस्टेंस, जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आया, ठीक है। टू रीच सोहन होम, ये सोहन का घर पहुंच गया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज अहमद हाउस नाउ, इन विच डायरेक्शन इज अहमद हाउस नाउ, यहाँ से अहमद का घर किस तरफ है सर, ईस्ट की तरफ है। भाई ये अहमद का घर था, ऊपर गया इधर गया इधर गया, यहाँ पे सोहन के घर में आ गया। अब सोहन के घर से अहमद का घर किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, राइट तरफ है, राइट में क्या है, ईस्ट है कि नहीं, हाँ सर ये है।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. राजा कम्स टुवर्ड्स नॉर्थ. राजा कम्स टुवर्ड्स नॉर्थ. नॉर्थ की तरफ जा रहे. टर्न्स राइट. देन टर्न राइट अगेन. देन टू द लेफ्ट. इन विच डायरेक्शन इज राजा नाउ. तो ईस्ट की डायरेक्शन में. सर यहाँ पे लेफ्ट को आपने इधर क्यों किया? क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे जा रहे हैं. अब उसका लेफ्ट तो इधर होगा ना. उसका लेफ्ट तो सही हुआ ना भाई. अगर मैं ऐसा जा रहा रहता तो मेरा राइट ये रहता, लेकिन मैं ऐसा जा रहा हूँ तो मेरा राइट तो ये हो गया ना. ऐसा समझे? ये चीज़ इमेजिन करनी पड़ेंगी. पड़ेंगी क्या होते हैं? हाँ पड़ेगी तो आपको पड़ेगी बेटा, पढ़ाई नहीं करोगे तो. रूपा स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट. एक पॉइंट से स्टार्ट कर रही है एंड वेस्ट में जा रही है 15 मीटर्स. ठीक है. टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 12 मीटर. टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 12 मीटर. ओके जी. टर्न्स राइट एंड वॉक्स. इसका राइट क्या हो जाएगा? इधर. व्हाट इज द डायरेक्शन शी इज नाउ फेसिंग? द लेफ्ट की तरफ, यानी कि वेस्ट की तरफ. कूल. हाँ सर कूल है. तो जल्दी जल्दी हो गए क्वेश्चंस. हो जाएंगे जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं. आंसर भी चेक करने. 36A 37C. 36A 37C. 38C 39A. इसमें देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है. 40B. हाँ 41B. ठीक है. 38 को एक बार आपस से सॉल्व करें. अब देखो. यू आर गोइंग स्ट्रेट फर्स्ट ईस्टवर्ड. पहले तो मैं ईस्टवर्ड जा रहा हूँ. देन टू द राइट. अच्छा गड़बड़ कर दिया ना, लेफ्ट मुड़ गया. वो जो क्वेश्चन किया था ना यहाँ पे, गड़बड़ हो गई थी. देखो इसमें क्या बोल रही है, मैं ही गड़बड़ कर दिया. यू आर गोइंग स्ट्रेट फर्स्ट ईस्टवर्ड. पहले तो मैं ईस्ट जा रहा हूँ. देन टू द राइट. अब मैं राइट मुड़ा इधर. यू आर गोइंग ईस्टवर्ड देन टर्न टू द राइट. ठीक है राइट मुड़ा. अब मैं और राइट मुड़ रहा हूँ अपने. देन टू द राइट एंड देन टू द लेफ्ट. अब मैं किस तरफ जा रहा हूँ? सर साउथ की तरफ जा रहा हूँ, है कि नहीं? 38 का यस, साउथ की तरफ जा रहा हूँ. हो जाती है कभी कभी मिस्टेक. बस ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के हर एक चीज़ों को एनालाइज करके ठीक है आगे बढ़ना है. कौन से क्वेश्चन तक किए थे अपन? रूपा तक किए थे. 42 से करते हैं. A man starts his journey facing sun early morning. A man starts his journey facing sun यानी ईस्ट की तरफ जा रहा है बंदा, क्योंकि ईस्ट में ही सन उगता है अर्ली मॉर्निंग में. तो बंदा किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, यानी कि इधर जा रहा है, इधर इस डायरेक्शन में. ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर. राइट मूव करते हैं, टर्न्स. ही देन वॉक्स 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट अगेन. फिर से राइट मूव करते हैं और 3 किलोमीटर जाते हैं. वॉट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? सर वेस्ट. वापस से देख लेता हूँ. मैन स्टार्ट जर्नी फेसिंग अर्ली मॉर्निंग. इधर जा रहे हैं. ही टर्न्स राइट वॉक 2 किलोमीटर. ही देन वॉक्स 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट. इधर हाँ वेस्ट की तरफ देख रहे हैं. रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर टू ईस्ट. रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर टू द ईस्ट. 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाते हैं. सर ईस्ट की तरफ, आप वेस्ट की तरफ ले जा रहे हो उसको. पकड़ लिया था गलती, कोई नहीं. रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर ईस्ट. देन टर्न्स नॉर्थ वेस्ट. सर नॉर्थ वेस्ट क्या होता है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट यानी इधर. एंड वॉक्स एंड टर्न्स नॉर्थ वेस्ट यानी कि इधर मूव करते हैं वो, नॉर्थ वेस्ट ऐसा. एंड वॉक्स 3 किलोमीटर. ठीक है 3 किलोमीटर चला. देन ही टर्न्स साउथ. अब वो साउथ की ओर जा रहा है नीचे. एंड वॉक्स 5 किलोमीटर. ठीक है सर 5 किलोमीटर वॉक किया. देन ही टर्न्स टू वेस्ट. वेस्ट की तरफ मूव करते हैं एंड टर्न्स 2 किलोमीटर. फाइनली ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक 6 किलोमीटर. नॉर्थ जाते हैं 6 किलोमीटर. तो सर स्टार्टिंग पॉइंट से वो किधर है? स्टार्टिंग पॉइंट से वो किधर है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. देखो इसको ना अगर अपन वैसे बनाए, कैसे एकदम किलोमीटर वाइज प्रिसाइज बनाए तो आसानी से बनेगा. देखो समझना मेरी बात वापस से. रॉय वॉक्स
2 किलोमीटर टू द ईस्ट, इधर से वो 2 किलोमीटर जाते हैं, सर ये 2 हो गया। एंड टर्न्स नॉर्थ वेस्ट वॉक 3 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर, ठीक है। टर्न साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। देन टर्न्स वेस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फिर इधर गया 2 किलोमीटर, ठीक है, इधर गया 2 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब ये 5 नीचे आया था तो 6 ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर जाके रुकेगा। हाँ, अब देखो ओरिजिनल पोजीशन अपनी ये थी। अब ओरिजिनल पोजीशन से मैं किस तरफ हूँ, अगर मैं इसको नॉर्थ बोलूँ, उसको साउथ बोलूँ, उसको ईस्ट बोलूँ, उसको वेस्ट बोलूँ, तो ओरिजिनल पोजीशन से मैं किधर हूँ, इस तरफ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। है कि नहीं क्लियर? हाँ सर क्लियर है। 44 देखते हैं। सीता स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, सीता स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, वॉक्स 2 किलोमीटर नॉर्थ, एंड टर्न्स टुवर्ड्स हर राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। इधर राइट मूव करती है एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स, टर्न्स राइट एंड वॉक। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग? सर साउथ की तरफ। सिंपल है यार, तो हार्ड भी नहीं था। चेक करें और आगे बढ़े। हाँ सर चेक करके आगे बढ़ते हैं। 42 का क्या था, सी, 43 सी, 44 सी, सबका सी सी सी। हाँ सर सी सी सी, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं बचा, 2 पेजेस बचे अपने। हो सकता है लास्ट के हार्ड हार्ड क्वेश्चन हो, पर देख लेते हैं। अपन ओपिनियन नहीं बनाएंगे कि हार्ड है कि इजी है, अपन सीधा करते चलेंगे उसको, ठीक है। हाँ जी सर, 1 मिनट के लिए स्टॉप लेके हाँ हाँ। क्या बोल रहे हैं, श्याम वॉज फेसिंग ईस्ट, ही वॉक, श्याम वॉज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ देख रहा था। ही वॉकड 5 किलोमीटर्स फॉरवर्ड, ठीक है, आगे जाता है 5 किलोमीटर। देन आफ्टर टर्निंग टू इज राइट, राइट मूव करता है यानी कि नीचे की तरफ, वॉक 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टू इज राइट, यानी कि इधर, वॉकड 4 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न बैक, यानी पीछे मूव कर, पीछे इधर जा रहा था, अब ये इधर मूव कर गया, ठीक है। टर्न बैक यानी उल्टा घूम गया इधर। अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, सर जा इस डायरेक्शन में रहा था वेस्ट में, अब वो घूम गया पीछे की तरफ, तब वो ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, ईस्ट। राजू इज स्टैंडिंग नॉर्थ, राजू इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, राजू ऊपर की तरफ देख के खड़े है। ही गोज 30 मीटर अहेड एंड देन टर्न्स लेफ्ट, ऊपर जाता है 30 मीटर, एंड टर्न्स लेफ्ट, टर्न्स लेफ्ट, गोज फॉर 15 मीटर, गोज फॉर 15 मीटर। नाउ ही टर्न्स राइट, राइट जाता है एंड गोज 50 मीटर, एंड फाइनली टर्न टू इज राइट इधर, एंड वॉक्स। इन विच डायरेक्शन इज ही हेडिंग? तो किधर जा रहे हैं वो, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सनमित्र स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, हाउस, सर नाम भी देख रहे हो सनमित्र, एंड वॉक्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ओके 30 किलोमीटर जाते हैं नॉर्थ की तरफ, 3 किलोमीटर सॉरी, 3 किलोमीटर। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, राइट जाते हैं 2 किलोमीटर। देन टर्न्स राइट यानी कि नीचे, वॉक्स 5 किलोमीटर। देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, ओरिजिनल इधर आ गया। एंड देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फिर ऊपर जाता है वॉक्स 2 किलोमीटर। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, नॉर्थ। एक वापस से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, ओके। टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, ओके। टर्न्स राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, ओके। टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, ओके। एंड देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, ओके। किधर जा रहे हैं वाप, देखो इधर से स्टार्ट किया था, घूम के यहीं पे आ गया, और फेस किधर कर रहे हैं, ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ, ठीक है। 48 वाला देखते हैं, 48 वाले को देखते हैं। राजू इज रामूज नेबर, ओके। राजू इज रामूज नेबर एंड स्टेज 100 मीटर अवे साउथ ईस्ट। अगर मैं रामू को इधर बोलता हूँ, रामू को इधर बोलता हूँ, तो राजू कहाँ रहता है, 100 मीटर दूर रहता है साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट यानी कि इधर, यहाँ पे राजू रहता है, ठीक है। रामू का नेबर है जो कि 100 मीटर दूर रहता है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में रामू से। वेनु इज राजूज नेबर,
वेनू इज राजूज नेबर एंड स्टेज 100 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी कि इधर राजू से साउथ वेस्ट में रहती है वेनू। ठीक है, वापस से देखो क्या बोल रहे हैं। राजू इज रामूज नेबर, रामू का नेबर है और साउथ ईस्ट की तरफ रहता है। वैसे ही वेनू राजू की नेबर है, साउथ वेस्ट की तरफ रहती है। खादिर इज वेनूज नेबर, खादिर वेनू का नेबर है। ठीक है, स्टेज 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहता है कौन, खादिर वेनू से। ठीक है, ही स्टेज 100 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। देन वेयर इज द पोजिशन ऑफ खादिर्स होम इन रिलेशन टू रामू। अगर मैं रामू की अखियों से देखूं, रामू की अखियों से देखूं तो खादिर का घर किस तरफ है, तो आप बोलोगे सर नीचे की तरफ, इस तरफ। और इस डायरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं सर, साउथ वेस्ट। अगर ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ वेस्ट, तो नीचे की डायरेक्शन क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। है कि नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। क्लियर है कि नहीं सर। डायग्राम बस बनाना है और देखना है कि इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं अपन। भाई अपन ने ये निकाला कि रामू की नज़रों से घर इसका इस तरफ है। ठीक है, तो इस तरफ को बोलते क्या है, इस तरफ को बोलते हैं साउथ वेस्ट। सिंपल है कि नहीं, हाँ सर है। देखो 45 का ए ओके, 46 का बी, 47 का ए, 48 का बी। कूल, यहाँ तक अपना हो गया 48 तक। हाँ जी, यहाँ से देखते हैं अपन। बस अब कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं गिनती के, और ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा, खम। रमेश वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। रमेश वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। रमेश वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ऐसा। टर्न टू इज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, टर्न टू इज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। ही देन टर्न टू इज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। इसका राइट क्या होगा, इधर, वॉक्स 3 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न टू इज राइट, राइट यानी कि ऊपर की तरफ, एंड वॉकड अनदर 2 किलोमीटर। ऊपर चले गया, नीचे आया था 2, ऊपर चले गया 2, इसी लाइन में आ गया। हाँ सर, इसी लाइन में आ गया। इन विच डायरेक्शन इज रमेश फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी इसकी, तो स्टार्टिंग पॉइंट थी ये। अब यहाँ से इसकी फाइनल पोजीशन ये किस डायरेक्शन में, वेस्ट की तरफ है कि नहीं, हाँ सर है। दीपा स्टार्ट्स वॉकिंग नॉर्थ, दीपा स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रही है दीपा, दीपा जा रही है नॉर्थ की तरफ। एक सेकेंड रुको, दीपा जा रही है नॉर्थ की तरफ। आफ्टर अ वाइल शी टर्न टू हर राइट, राइट मूव करती है। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू हिज लेफ्ट, उसके लेफ्ट की तरफ मूव करती है। एन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। ठीक है सर, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस। शी देन टर्न्स टू हर लेफ्ट, इसके लेफ्ट में मूव करती है। विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग, अगेन वेस्ट। तो ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको तो आप तो बोलते हार्ड क्वेश्चन होंगे। अच्छी बात है ना, सिंपल है तो। रमन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग सन। वापस से वही, देखो एक ही टाइप, एक ही पैटर्न में कितने सारे क्वेश्चन आ गए। सन की तरफ वॉक कर रहे हैं, तो किस तरफ वॉक कर रहे हैं सर, सुबह सन कहाँ से राइज करता है, ईस्ट से राइज करते हैं। सन ईस्ट से राइज करता है सुबह सुबह। ये बस एक सिंपल छोटू सा फैक्ट अगर आपने जान लिया, छोटू सा फैक्ट अगर आपको दिमाग में फिट हो गया, तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो जाएंगे। जिस भी तरफ वॉक कर रहे हैं उधर सन है, तो किधर वॉक कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू द लेफ्ट, इसके लेफ्ट में मूव करते हैं, फिर से लेफ्ट मूव करते हैं। अब वो किस तरफ जा रहे हैं, वेस्ट। इसका भी आंसर वेस्ट। कमल स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। कमल स्टार्ट्स, पहले तो सर इसको मिटा दो। कमल स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स लेफ्ट, कवर सम डिस्टेंस। सर थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाओ। कमल स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, turns left and covers some distance. Then he turns towards right and walks. Again turns to his right. Then turn to his left. अब वो किस तरफ जा रहे हैं सर, ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ। X walks southwards. X walk southwards. अब देखो साउथवर्ड, इस टाइप का क्वेश्चन अपन किए थे क्या ऊपर, कौन सा था, 22 शायद था आई गेस, ये 28 वाला। देखो
ए वॉक साउथवर्ड्स। अब मैं साउथवर्ड्स को यहाँ पे इसने एज्यूम किया था साउथ ईस्ट। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं भाई। कायदे से साउथवर्ड का मतलब तो भाई साउथ ही हुआ ना। वो साउथ ईस्ट अगर बोलते हैं अलग से तो अलग बात होती है। अब इसको ना अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि साउथवर्ड्स यानी कि साउथ ही बोल रहे हैं, टाइपो नहीं है। फॉर अ टाइम बिंग 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आईसीआई की मिस्टेक नहीं है, जो भी क्वेश्चन है एकदम सही है, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो अपन मानेंगे ना क्वेश्चन सही है। उससे देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। ये पहले साउथ जा रहे हैं, फिर राइट मूव किया, फिर लेफ्ट मूव किया, एंड देन अगेन राइट मूव किया। अब वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि सर इधर वेस्ट की तरफ। बट अगर मैं इसको क्या अल्टरनेट सॉल्यूशन इसका अगर मैं इसको मानता कि साउथ ईस्ट है, अगर इसको मैं मानता साउथ ईस्ट जा रहे हैं, देन टर्न्स राइट, देन टर्न्स लेफ्ट, देन टर्न्स राइट। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब किस तरफ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, साउथ वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं ये। किधर फेस कर रहे हैं, किधर फेस कर रहे हैं ये, साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है। आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब डिपेंड करते हैं कायदे से साउथ वर्ड का मतलब क्या होता है, साउथ। लेकिन आईसीआई इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, साउथ ईस्ट, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। 49 का बी, ओके। 50 का बी, 51 का बी, ओके। 52 का सी, हाँ। 53 का सी। अब देखो 53 का सी बोल रहा है आंसर, यानी कि इसको अल्टरनेट नहीं मान रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हाँ साउथ वर्ड यानी कि साउथ में ही जा रहे हैं। गड़बड़ी नहीं है बताओ। आप एकदम कॉमन सेंसिकल तरीके से सोचो कि यहाँ पे साउथ वर्ड का मतलब उसको साउथ मान रहा है, और वहाँ पे साउथ वर्ड का मतलब साउथ ईस्ट मान रहा था। तो कहीं ना कहीं वहाँ टाइपो था। हाँ सर टाइपो था। तो सर हमको तो आप कंक्लूजन बता दो सर। एग्जाम में अगर साउथ वर्ड्स लिखा आता है, वर्ड क्या, साउथ वर्ड्स, इसका मतलब मैं क्या समझूंगा, साउथ। सिंपल, एकदम क्लियर। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और बचा, हाँ तो करा रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन और बचा है जो 54 वाला। A man started to walk east, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट, राइट मूव किया। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट अगेन, फिर राइट मूव किया। आफ्टर मूविंग अ लिटिल ही टर्न इन द एंड टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मूव किया। अब वो किधर जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो कोई हार्ड था क्या, नहीं सर हार्ड नहीं था। हाँ जी सर, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन क्या, हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। अब अपन कोई एक अच्छा चैप्टर लेंगे, थोड़ा लंबा या फिर थोड़ा चैलेंजिंग चैप्टर लेंगे, और उसको एक एक करके निपटाएंगे। आई गेस आप अभी तक मेरे साथ फ्लो में आ गए होगे और आपने समझ लिया होगा कि यार मेरे पढ़ाने का तरीका कैसे है। कि मैं कोशिश क्या करता हूँ यार, आपको कंसेप्चुअली जहाँ पे आप अटक रहे हो वहाँ आपको क्लियर करूँ। प्लस सॉल्विंग इज़ अ सेकेंडरी थिंग, बट उस इक्वेशन तक, उस प्रॉब्लम तक पहुँचना, इमेजिनेशन करना, डायग्राम बनाना, चीज़ों को ब्रेक करना, इंग्लिश को हिंदी करना, दैट इज़ द मेन थिंग जहाँ पे बच्चे आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमको आउट नहीं होना है, क्योंकि हम कैसे बच्चे हैं, स्मार्ट बच्चे हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर, सी या, एन्जॉय योर डे।